ये क्या समझ? खाली हाथ आ गए? तलाक के पेपर्स कहाँ हैं? खाली हाथ आया हूँ पर खाली हाथ जाऊंगा नहीं। तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ दिलकश। साथ चलो मेरे। कहाँ ले जाने आए और किस हक से जता रहे हैं आप ये हक? तुम्हारा शौहर होने के हक से। भूल रही हो दिलकश, अभी भी बीवी हो मेरी। अच्छा, तो उस तलाक के नोटिस को क्या समझो? इरादा या भूल? भूल थी। और हारून ने मुझे मिलकर सब कुछ बता दिया। सच क्या है जान गया। अच्छा, अब इतना भी भरोसा नहीं रहा मुझ पे कि यकीन दहानी के लिए किसी और के पास चले गए। अब हमारी जिंदगी के फैसले किसी और की तस्दीक पे होंगे। इन हालात में तो आपके साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है समझ। जो भी हो गया उसे भूल जाओ। पुरानी बातें भूल जाओ और नई गलतियां दोहराने के लिए तैयार रहो। यही फलसफा है ना आपकी जिंदगी का। मतलब परस्ती, खुदगर्जी, बेहिसी। तुम्हारे दिल में जो आए तुम कह सकती हो दिलकश, सुनूंगा मैं। और साथ चलो मेरे। मैंने एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए रूम बुक किया है। सब बहुत अच्छे से होगा। मुझे अपने बच्चे की आपसे ज्यादा फिक्र है। उस वक्त कहाँ थे आप जब मैं पल पल अजियत से गुजर रही थी, जिसकी वजह सिर्फ आप थे? उस वक्त कहाँ थी आपकी फिक्र जब मुझे घर से बेघर कर दिया? और उस वक्त कहाँ थी आपकी मोहब्बत जब मुझे तलाक का नोटिस भेजकर मेरी मोहब्बत को मौत की आगोश में धकेल दिया? मानता हूं, बहुत ही गलत आदमी हूं मैं, बहुत गलतियां की हैं। मेरे को जिंदगी बार बार तो नहीं मिलती। हर सांस के साथ नई जिंदगी मिलती है और हर सांस नई जिंदगी की नवीद लाती है। और आपके साथ तो दो सांस लेना भी दो भर है समझ। इतनी नफरत दिलकश, इतनी नफरत मुझसे? शायद इससे भी ज्यादा। मैंने तो आज तक दिलकश को बस एक ही नाम से जाना है, मोहब्बत। अब भी सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे, नफरत। इस दिल में आपके लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं है समझ। चलो कोई नहीं, मोहब्बत ना सही नफरत ही सही। इस दिल में आज भी रहता तो नहीं हूं। सबर बेटा, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हारे दिल आज़ारी नहीं करना चाहती थी, पर दिलकश के दिल में अब मेरे लिए कोई मोहब्बत ही नहीं है आंटी, सिर्फ नफरत है। और मैं शायद हकदार भी उसकी नफरत का ही हूं। तुम उसके दिल की परवाह मत करो। वो ये सब ढोंग कर रही है तुम्हारी खातिर, तुम्हारी और मायरा की खातिर। मैं बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन अब इस बात के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है और तुम्हें हकीकत मुझे बतानी ही पड़ेगी। आंटी आप जो भी कहना चाहती हैं खुल के कहिए, मैं सुन रहा हूं। ये जरा ठंडे दिमाग से सुनना और जो मैं कहूँ उस पर अमल भी करना। उसमें तुम तीनों की ही भलाई है। जी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, उल्टा हो गया। हमारे तो अभी भी दिलकश दिलकश कहे जा रहे हैं।
हार गई? तो हार गई नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त। मैं तुम्हें एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पोते की कातिल हो तुम। निकलो। नजमा, नजमा, मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त निकल जाए यहाँ से। बेशरम, बेहया, खुदगर्ज कहीं की। तुम तो अपने फायदे के लिए हमें भी जहर दे दोगी एक दिन। ये क्या कर रही हो नजमा? खुद को संभालो। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आप चुप रहिए। ये डाइन मेरे बच्चे की खुशियों को खा गई। दिलकश की खुशियों को बर्बाद कर दिया इसने। मेरे घर की खुशियों को खा गई। निकाले अभी इसी वक्त निकाले इसे। जा रही हूँ मैं। मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पर रहने का। जन्नू में ही घर, दम घुटता है मेरे इस घर। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगी। उसको काबू में रखो। निकल जाओ अभी इसी वक्त। निकल जाओ मेरे घर से। जा रही हूँ मैं। अपना बच्चा ले लो। खबरदार मेरे पोते का नाम भी लिया तो जुबान काट के हाथ पे रख दूंगी तुम्हारी। तुम कातिल हो, कातिल हो। इसने कोई कत्ल नहीं किया है। मायरा ने कोई कत्ल नहीं किया है। दिलकश और उसका बच्चा दोनों सलामत। जा रही हूँ ना आप लोगों के कहने पे यहाँ से। हाँ, अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती मैं। बच्चा लेके जाऊंगी अपना। मुंसिफ तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। वो मेरे बेटे की औलाद है, मेरा खून है, वो यही रहेगा। वो मेरा भी खून है। बस बंद करो अपनी। नजमा, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। दिलकश, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। माहिरा वहाँ है? हाँ, यही है। खैरियत तो है? आप समर से कहें माहिरा को कुछ मत कहें। वो एक बच्चे की माँ और उसकी बीवी है। लेकिन आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। ये वक्त इन बातों का नहीं है अब्बा। खुदा के लिए माहिरा को बचाइएगा। समर बहुत गुस्से से यहाँ से गए। अल्लाह खैर करे। लगता है समर को सारी बातों का पता चल गया। अच्छा हुआ इस मीसनी के सारे राजों से पर्दा उठा। अब समर इसका वो हशर करेगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। मायरा, तुम इस वक्त अपने माँ बाप के घर जाओ। मैंने कहा ना मैं अपने मुंसिफ के बगैर कहीं जाऊंगी। मायरा, जिद मत करो। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही रहेगा। मामला ठंडा होने तक उसकी जुदाई बर्दाश्त करो और अपने माँ बाप के घर जाओ। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी मैं। बच्चा लेने जरूर आऊंगी। बहुत साइड ले रहे थे। बेइज्जत होकर सुकून मिल गया आपको? आखिर कब तक? जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक। जुल्म सहने वाला एक हद के बाद जालिम में ही शुमार होता है। तो बन जाने देती ना मुझे जालिम। किसी का घर टूटना किसी जुल्म से कम है क्या अम्मी? तुम क्या समझती हो? तुम्हारे जाने के बाद समर और मायरा बहुत खुश थे। ये भूल है तुम्हारी। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने समर की जिंदगी को मफलूज बना दिया था, वरना मर्द तलाक देने में कभी भी इतनी देर नहीं लगाते। हाँ तो देर से ही सही, एक ना एक दिन समर मुझे आजाद कर ही देते। एक यही तो हथियार था मेरे पास समर से दूरी बनाए रखने का। आपने वो भी छीन लिया मुझसे अम्मी। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी बेवकूफी का बोझ मैं ज्यादा देर तक सह नहीं सकती, इसीलिए मैंने सच बता दिया। कैसा सच अम्मी? जिससे किसी का घर ना बसाया जा सकता, जिससे सबके चेहरों पे लगे नकाब उतर जाए, कोई किसी का एतबार ना करना चाहता हो। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। तुम्हें सिर्फ अपना ही एहसास है, उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे अंदर सांस ले रहा है। उसकी जिंदगी क्यों मुश्किल में डाल रही हो? आज तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन मैं सच कहने से बाज नहीं आऊंगी। सच क्या है सभी जानते हैं, दोहराने का क्या फायदा।
नफा नुकसान तुम जानो। मेरी नजर में मुजरिम मायरा है। तुम्हारी इस हालत की भी जिम्मेदार मायरा है। उसी ने तुम्हें जहर दिया था। वही तुम्हारे बच्चे को कत्ल करना चाहती थी और बस। अम्मी, इंसानों से कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं और ये गलती कोई अपना करे तो बर्दाश्त करने के सिवाय कोई चारा नहीं। आंटी, आप मुझे कमजोर मत समझिए। जो भी सच आप कहना चाहती हैं उसे सुनने की ताकत रखता हूँ। तो बस फिर इस गलती को भी नजरअंदाज कर देना जो तुम्हारी बीवी ने की थी। दिलकश से कोई गलती नहीं हुई आंटी। जब भी कोई गलती की मैंने ही की। कसूरवार बस मैं हूँ, वो नहीं। मैं दिलकश की बात नहीं कर रही, मायरा की बात कर रही हूँ। दिलकश को औलाद ना हो ऐसा दिलकश नहीं, मायरा चाहती थी। मायरा चाहती नहीं थी कि दिलकश और उसका बराबरी का मुकाबला हो, और दिलकश को वो नीचा दिखाने के लिए ऐसी नीच हरकत कर गुजरेगी, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी था। समर, मायरा ने ही दिलकश को जहर दिया था। जितना मैं दिलकश को जानती हूँ ना, उसको हमेशा से हारून जैसे लड़के पसंद थे। तो बस उस बेचारे बच्चे का सोच रही हूँ जिसकी माँ उसको इस दुनिया में ही नहीं लाना चाहती थी। ये वक्त ने किस दौराहे पे ला खड़ा किया है मुझे। शायद यही फैसले की घड़ी है। अब मुझे किसी एक को ही चुनना होगा। समर को सब कुछ सच पता चल गया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, जहां से मार देगा मुझे। कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, कोई फिक्र हो। वो मेरा बच्चा ले गए, मैं कैसे रहूंगी अपने बच्चे के बगैर? क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं दिलाऊंगी तुम्हें तुम्हारा बच्चा। तुम जाओ अंदर, जाके आराम करो। ये अंदर नहीं जाएगी, ये बाहर जाएगी। जाओ, निकलो। मौलवी साहब, चुप करो। देख लिया तुमने अपनी बेटी के शैतानी कामों का अंजाम। अब अपने शैतानों को क्यों नहीं पुकारती? रहमान क्यों गजबनाक है इसके ऊपर? अल्लाह ताला माफ करने वाला है। वो माफ उन्हें करता है जिन्हें पछतावा हो, लेकिन जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी हो उनके लिए उसके यहां कोई माफी नहीं। और सुनो, मेरे घर की छत के नीचे भी तुम्हारे लिए कोई जगह और कोई माफी नहीं। जाओ जाओ यहां से। अब्बा, आप क्यों जल्लाद बन गए हैं मौलवी साहब? ये कहीं नहीं जाएगी, हमारी इकलौती औलाद है, जैसी भी है। अरे इससे तो औलाद का ना होना बेहतर था। ये मर चुकी है मेरे लिए। तुम जाओ यहां से, नहीं तो मैं यहीं दफन कर दूंगा। चलो चलो, निकलो। मैं कहां जाऊंगी? मौलवी साहब चलो। अब्बा जो और पलट कर भी इसका। अरे आप क्या जुल्म कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? खबरदार, चुप कर जाओ। तुम अब बोली तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं, निकाल दूंगा। जाओ।
समर, बेटा तुम ठीक हो? मैं जानता हूँ बेटा, दिलकश के घर से तुम्हें मायरा के लिए कुछ पता चला है, लेकिन जो कुछ हुआ हुआ बेटा। अब आगे के लिए सोचो, क्योंकि मायरा तुम्हारे बच्चे की माँ है बेटा, और माँ चाहे कैसी हो, माँ माँ ही होती है। आप तो चुप ही रहे। खाक माँ है वो। मुझे तो लगता है अपने जुनून में आकर वो जहर भी उसने खुद ही खाया था। ये क्या है? ये वही जहर है जो मायरा ने दिलकश को दिया, ताकि दिलकश और उसका बच्चा मर जाए। हाय मैं मर गई। मायरा कहाँ है? आप लोग देखना, आज अपने हाथों से यही जहर मैं उससे पिलाऊंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, समझाए ना इसे आप। बेटा जानता हूँ मायरा ने बहुत गलत किया, लेकिन उसे इस बात का पछतावा है। वो बहुत शर्मिंदा है, अपना जुर्म कबूल कर चुकी है। इसीलिए मैंने जो फैसला लिया है तुम्हारे इस घर के भले के लिए किया। मैंने मायरा को उसके माँ बाप के घर भेज दिया है। चंद दिन हम मुंसिफ को संभाल लेंगे। चंद दिनों में तुम भी संभल जाओगे, क्योंकि तुम इस वक्त गुस्से में हो, और गुस्से में किए गए फैसले हमेशा नुकसानदा होते हैं बेटा। मायरा ने मेरी जिंदगी को एक तमाशा बना दिया, और आप लोग क्या चाहते हैं? गुस्सा भी ना करूं मैं? मानता हूं बेटा, हादसा बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, लेकिन इन्हीं हादसा से गुजर के इंसान अपने मंजिल तक पहुंचता है। तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कह रहा हूं? फोन मत उठाना, उसको तड़पने दो, उसे पता तो चले कुछ। दिलकश का फोन है। मैं समझी माहिरा का है। हेलो। मैं जो कह रही हूँ गौर से सुनो समर। मैं घर वापस आने को तैयार हूँ। सुन रहे हो ना? तुम्हारा से कुछ नहीं कहोगे, उसे सच्चे दिल से माफ कर दो। मेरी कसम खाओ। कुछ बोलो समर। दिलकश तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वादा करो माहिरा से कुछ नहीं कहोगे तुम। ठीक है, नहीं कहूंगा। तो ठीक है, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नहीं, तुम माहिरा के साथ रहो। तंज कर रही हो? हुक्म दे रही हूं। ये मेरी शर्त है। तुमने मुझे माफ नहीं किया। वहां आके बात करूंगी। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी दिलकश? समर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, दिलकश ने क्या कहा है तुम्हें? दिलकश घर वापस आना चाहती है। शुक्र खुदा का बेटा। मुझे दिलकश से इसी समझदारी की उम्मीद थी। और मुझे ये समझ नहीं आता कि दिलकश किस मिट्टी की बनी है। दिलकश की नीयत पर शक मत करो बेटा, वो एक नेक रूह है। उसे लगा होगा कि तुम गुस्से में आकर कहीं माहिरा के साथ ज्यादती ना कर बैठो, उस पर हाथ ना उठा दो। हम औरत पर हाथ उठाना बुज़दिलों का काम है, और आपका बेटा बुज़दिल नहीं है। और एक बार मायरा से पूछूंगा जरूर कि उसे क्या मिला ये सब करके। मोहब्बत अंधी होती है बेटा, जायज नाजायज कुछ नहीं देखती। मैं मानता हूँ मायरा ने बहुत गलत किया, लेकिन हर मसले का हल बात से निकाला जा सकता है। आप इसे मोहब्बत कह रहे हैं बाबा? उसने दिलकश की जान लेने की कोशिश की, ये जानते पूछते कि एक ना एक दिन उसकी इस हरकत से पर्दा उठेगा। यहां ना सही, इस जिंदगी के बाद तो उसको अपने गुनाहों की सजा मिलनी है ना। उसकी इस हरकत को मैं जुनून कह सकता हूं, पागलपन कह सकता हूं बाबा, लेकिन मोहब्बत नहीं कह सकता। मायरा के जुनून को लगाम तुम ही दे सकते हो बेटा, दिलकश के साथ मिलकर। तुम ही इस घर को दोबारा जन्नत बना सकते हो। दिलकश ने इस घर में आने की एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि वो सिर्फ एक सूरत में यहाँ वापस आएगी, अगर मायरा इस घर में होगी तो। और मैं मायरा को कुछ नहीं कहूंगा। उफ खुदाया, एक नई मुसीबत। मुझे मायरा को लेने जाना होगा अभी। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, कहीं तुम दोनों का फिर झगड़ा ना हो जाए। बाबा आपको क्या मुझ पर एतबार नहीं है?
अच्छा वादा करता हूँ कुछ नहीं कहूँगा उसे। कौन कौन? समर बेटा। राणा साहब आप ऐसे यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? बेटा मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, बहुत बड़ी भारी गलती, बड़ा गुनाह सरजद हो गया। समर बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। क्या हुआ मौलाना साहब? क्या बताओ तुम्हें बेटा, मायरा आई थी, रो रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन मुझे सारी बातों का पता चल चुका था और मुझे उस पर रहम ना आया। उसकी सफाकाना हरकतों पर मुझे ताव आ गया, गुस्सा आ गया मुझे। समझ बेटा, मैंने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर जब थोड़ी देर के बाद मेरी मोहब्बत ने अपनी औलाद के लिए जोश मारा तो मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर आया। मेरा ख्याल था कि वो बाहर ही होगी, घर में ही होगी। सारा घर छान मारा, वो नहीं थी। फिर मैं बाहर निकल आया, या सारा इर्द गिर्द ढूंढ के थक हार के वापस आया, वो नहीं मिली मुझे। समर, तुम्हें कुछ पता है उसका? आप क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? मैं तो उसे अपने साथ घर ले जाने आया था। क्या मतलब? वो घर भी नहीं पहुंची? मेरे खुदा, इस अंधेरी रात में कहाँ होगी मेरी बेटी? सिलसिला कहीं बढ़ाओ तो तभी को बात बनेगी ना, उसके बगैर तो। वजाहत, ये लड़की रात के इस वक्त हमारे घर में क्या कर रही है? क्या हुआ बेटा, सब खैर है? क्या समर ने? वजाहत, गाड़ी निकालो, माहिरा को उसके घर छोड़ के आना है अभी। मुझे यहाँ से नहीं जाना प्लीज। लेकिन बेटा क्यों? क्या तुम अपने घर में खुश नहीं हो? खुशी क्या होती है? यह एहसास तो कभी वहां छू के नहीं गुजरा मुझे। क्या कुछ नहीं किया उस शख्स के लिए कि एक पल की खुशी नसीब हो जाए? आप लोग का दिल दुखाया, वजाहत की मुजरिम बनी। क्या कुछ नहीं किया उस शख्स की खुशी के लिए, लेकिन बदले में क्या मिला मुझे? सिर्फ गम। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारे घर वालों को इत्तला तो देनी होगी ना। मौलवी साहब परेशान हो रहे होंगे। कोई फिक्र नहीं उन्हें मेरी कि मैं जीऊं या मरूं। लेकिन फिर भी हम किसी गैर लड़की को अपने घर कैसे रख सकते हैं? इसको इसके घर रवाना करें। हमें किसी मुसीबत में नहीं फंसना, कहीं नेकी हमारे गले ही ना पड़ जाए। जाओ भी जाओ, शाबाश, अपने घर जाओ। मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे इस घर से जाने को मत कहें। मेरा कोई आसरा नहीं।
एक कमजोर लड़की का अंदर बदल फिरूंगी। मैं इस घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, कभी तंग नहीं करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने को मत कर। ये अब कहीं नहीं जाएगी। मायरा अब यहीं रहेगी। चलो भाई। अच्छा, अरे कहाँ थे आप? क्यों, क्या हुआ? ये क्यों पूछ रहे हो? आपको पता भी है आपके पीछे क्या तमाशा हुआ है? क्या तमाशा हुआ मेरे पीछे? अफजल आया था दिलकश से मिलने। अफजल आया था यहाँ पे? क्या बात करने आया था वो? क्या बात करेगा वो? हाल चाल पूछ रहा था और माफी तलाफी। लेकिन असल मसला तो तब शुरू हुआ जब ऊपर से समर भी आ गया। समर? समर यहाँ आया था? दिलकश को साथ ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन आपको तो पता है दिलकश को 10 से मस नहीं हुई वो। समर जाने ही लगा था कि अम्मी ने उसे रोक लिया और मायरा की सारी असलियत बता दी। कैसी असलियत? हाँ, वही जो मायरा उसे कोई मेडिसिन दे रही थी हकीम की ताकि उसका मिसकैरेज हो जाए। ये क्या कह रही हो तुम? वो इस बात को छोड़ो, असल बात तो ये है कि दिलकश वापस अपने घर जाने के लिए मान गई। लेकिन चलो अच्छा हुआ। क्यों, आपको खुशी नहीं हुई इस बात की? हम सब यही तो चाहते थे कि दिलकश अपने घर चले जाए, अपने शौहर के साथ रहे। क्यों, मुझे खुशी क्यों नहीं होती? चेहरे से तो नहीं लग रहा आपके। ऐसी बात नहीं। पता नहीं क्या बात है। खैर बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ आपके लिए। किस बात की सजा दे रही हो दिलकश? मैं किसी को कोई सजा नहीं दे रही, मैंने तो अपना फैसला सुना है। तुम्हारे इस फैसले ने हम सब के ज़हनों को मफलूज करके रख दिया है। कोई तुम्हारे खौफ के सामने मुंह नहीं खोलता और कोई तुम्हारी मोहब्बत में। लेकिन सच बताओ, सभी तुमसे नाखुश हैं। फिर तो मुझे चले जाना चाहिए ना यहाँ से अम्मी। तुम क्या सुनना चाहती? कह दो, मैं वही कह देती। कह तो दिया आपने, जो कहना था समर से कह दिया आपने। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं समर को यकीन दिलाऊं मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैं लौट के उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं जाऊंगी, ताकि उसका घर बस सके, माहिरा का घर बस सके। लेकिन आपने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। देखो मेरी गुड़िया, तुम अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत बता क्यों नहीं दे रही हो कि तुम भी समर के बिना नहीं रह सकती? तुम बोलती क्यों नहीं हो सच? अम्मी, मुझे समर की जात, समर का नाम कुछ नहीं चाहिए। क्या ऐसे करने से तुम्हें खुशी मिलेगी? खुशी किसे चाहिए अम्मी? उसे देख के दिल का धड़कना, आंखों में चमक आ जाना, ये बस चंद सेकंड के लिए तो होता है। वक्ती खुशी के लिए मैं किसी को दायमी दुख नहीं देना चाहती। मेरे लिए समर की मोहब्बत ही काफी। तो फिर तुम वहां जा क्यों नहीं रही हो? उन दोनों की खुशी के लिए जा रही हूँ, जो हर एक खुशी के बाद दूसरी खुशी को तरसते हैं। मैं माहिरा और समर को एक करने के लिए जा रही हूँ अभी। मैं कभी वापस भी नहीं आऊंगी। कहाँ चले गए थे आप? अरे वो मैं बस इनाम भी पूछ रहा था आपके बारे में। यही था भाई। दिलकश अपने घर वापस जा रही है।
ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटी घर से जा रही है, इसलिए आप उदास हो गए, तभी आप चुप चुप बैठे। रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने गुस्से में आके मौलवी साहब को पता नहीं क्या क्या कह दिया मायरा के बारे में, और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने घर आई मायरा को धक्के देके बाहर निकाल दिया। हाय अल्लाह। और वो बच्ची मायरा न जाने कहाँ चली गई। तो क्या वो लौटकर समर के घर नहीं गई? नहीं, समर उसे कब से तलाश कर रहा है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। देखिए अशफाक साहब, कुछ भी हो जाए ये बात दिलकश तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो तो इसीलिए ससुराल जाने के लिए राजी हुई है कि समर और मायरा के बीच दूरी खत्म कर दे। जो तनाव दिलकश की वजह से आया है वो उसे खत्म कर दे। और अगर उसे ये पता चल गया कि मायरा कहीं गुम हो गई है, फिर तो वो यहाँ से कभी भी नहीं जाएगी। उसका मकसद ही खत्म हो जाएगा यहाँ से जाने का। जब दिलकश को वहां पहुंचकर मायरा की गुमशुदगी का पता चलेगा, तब क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी अशफाक साहब। फिर वक्त आप मायरा की गुमशुदगी को राजी रखें। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा रानी। आप खुद को इल्जाम मत दें, बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। या अल्लाह, मुझसे ये क्या हो गया? जी इंस्पेक्टर साहब, सब जगह देख लिया, दोस्त रिश्तेदार, लेकिन मायरा का कहीं नहीं पता चला। नहीं, रिपोर्ट मत लिखिएगा, घर की इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी। आपसे पुरानी दोस्ती है, इसलिए पर्सनल लेवल पे आपसे कह रहा हूँ कि अपने तौर से जो कोशिश कर सकते हैं कर लीजिए। जी जी, बेहतर है। इस मायरा के तो पाँव में ऐसे है जैसे चक्कर लग गया। ना कोई बच्चे की परवाह है, ना हमारी इज्जत का ख्याल, ना अपनी इज्जत का ख्याल। गलती हमसे हुई है नजमा, घर की बात को घर में रहने देना चाहिए था। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हेलो मिस्टर समर। आप समर कौन है ये? अंकल, आप लोग मुझे नहीं जानते। मेरा समर से बहुत पुराना ताल्लुक है, समर से भी और मायरा से। तुम मायरा को कैसे जानते हो? मेरा नाम वजाहत है, मैं माहिरा का साहब का शौहर। यहाँ क्या लेने आए हो? ऐसी कितनी अजीब बात है ना समर, हमारी जिंदगी की दूसरी मुलाकात। पिछली मुलाकात याद? पहली मुलाकात वो एक हादसे की बुनियाद पर था। तब मैं माहिरा का शौहर और उसके बच्चे का बाप था, और आज तुम माहिरा के शौहर और उसके बच्चे के बाप। लेकिन माहिरा तो इस वक्त मेरे पास है, मेरे घर। बकवास करते हो तुम। मायरा तुम्हारे घर क्यों आएगी? और मायरा तुम्हारे घर है थी। समर, तो जरूर तुमने ही कोई जबरदस्ती करके उसे अपने घर में रखा है। जवाब दे मेरी बात का। समर, छोड़ो इसे। इस बात का जवाब तो तुम दोगे समर। तुम्हारे होते हुए उसे मेरी मदद की जरूरत क्यों पेश आई? अगर मायरा तुम्हारे घर पे है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा, उसके माँ बाप के घर पे जाना चाहिए। जी 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 अंकल, मेरा भी बिल्कुल यही इरादा था, लेकिन अब माहिरा अपने वालिदैन के घर जाना नहीं चाहती। उसी ने तो यहाँ मुझे भेजा है। बाबा ये बकवास कर रहा है, इसकी किसी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। माहिरा अपनी मर्जी की मालिक है, उसका जो दिल चाहेगा वो वही करेगी।
एक्चुअली वो ये चाहती है कि उसका बच्चा उसे वापस लौटा दिया जाए, इसीलिए मैं यहाँ उसका बच्चा लेने आया। तो जाके ये बात माहिरा को बता दो। मुंसिफ हमारा वारिस है, वो कहीं नहीं जाएगा, इसी घर में रहेगा। उसने जहाँ रहना है, जिसके साथ रहना है, जाके रहे, हमारी बला से कम 7 साल तक, 7 साल तक बच्चा अपनी माँ के पास रहेगा और उसी घर में रहेगा जहाँ उसकी माँ रहेगी। ये मैं नहीं कहता, कानून कहता है। तुम्हें ज्यादा हमें कानून समझाने की और मायरा का वकील बनने की जरूरत नहीं है। ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। तुम चलो, निकलो यहाँ से। बेटा समर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये हमारे घर का मामला है। लेकिन अब वही मामला मेरे घर तक पहुंच गया अंकल, इसलिए मदाखलत तो बनती है। खैर, अभी तो मैं वापस जा रहा हूं, अगली बार पुलिस के साथ आऊंगा। बेड़ा गर्क हो माहिरा तेरा, तुझे रहने के लिए वही घर मिला था।